हेलो एवरीवन, सुकन्या स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट मीन्स आज भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ सीखेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एक्सप्रेशंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया था। अब हम लोग एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन को सीखने से पहले 3 टर्म्स हैं जो हम लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए पहले ये 3 टर्म क्या है वो सीख लेते हैं, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है आपका मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स होता है वन टर्म। वैसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ 1 टर्म होता है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। क्लियर है? तो जैसे कि एग्जांपल में देखिए 2xy, ये सिर्फ 1 टर्म है। अगर इसमें प्लस माइनस करके आगे और कुछ रहता तो और भी टर्म्स जुड़ते, लेकिन ये सिर्फ 1 टर्म है, सिर्फ ये एक ही टर्म का एक्सप्रेशन है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। 4p² ओनली 1 टर्म, -7a ओनली 1 टर्म, तो ये सब क्या है? सिर्फ 1 टर्म है, इसलिए हम इसको कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 अनलाइक टर्म्स होता है, तो वैसे एक्सप्रेशंस जिसमें 2 अनलाइक टर्म्स होंगे उसको हम मोनोमियल कहते हैं। अब यहाँ अनलाइक एक नया वर्ड है, अनलाइक, उसका यूज हुआ है। तो अनलाइक कहने का क्या मतलब है? तो आप लोगों को पता होगा कि एक लाइक फ्रैक्शन होता है, एक अनलाइक फ्रैक्शन होता है। लाइक फ्रैक्शन कहने का मतलब है कि जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल, यहाँ हम 4x लिखे प्लस 2x लिखे, तो दोनों के वेरिएबल क्या है? सेम है। 4 लिखे प्लस 2 लिखे, दोनों क्या है? सेम है, दोनों नंबर ही है, तो ये सब लाइक टर्म्स कहलाते हैं। लेकिन यहाँ हम 4x लिखे प्लस 2y लिखे, तो ये लाइक कहलाएगा क्या? नहीं, ये लाइक टर्म नहीं कहलाता, ये अनलाइक टर्म कहलाता है। और हम इसको क्या कर सकते हैं? दोनों को जोड़ नहीं सकते। अगर ये हमारा फाइनल आंसर आता है तो हमको आंसर में इसी को छोड़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि अनलाइक का मतलब क्या होता है। अब चलिए देखते हैं। 2 अनलाइक टर्म्स मतलब वैसे एक्सप्रेशंस जिसमें 2 अनलाइक टर्म्स होंगे उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। एग्जांपल के साथ देखिए x प्लस वाई, ये दोनों अनलाइक है, दोनों सेम नहीं है, दोनों सिमिलर नहीं है। ठीक है, m प्लस 6 2a² माइनस b, तो इस तरह से मतलब बीच में इसका प्लस माइनस आ रहा है, तो एक टर्म ये कहलाएगा, ये एक टर्म ये कहलाएगा। तो जो 2 अनलाइक टर्म से बना होता है वैसे एक्सप्रेशंस को हम बाइनोमियल कहते हैं। अब ट्राइनोमियल, ये दोनों को देख के आपको ये अपने आप समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो ट्राइनोमियल मीन्स होता है 3 अनलाइक टर्म्स। ट्राइनोमियल में क्या होता है? वैसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 अनलाइक टर्म होगा उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए x प्लस वाई प्लस जेड ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म है 1 2 3, और तीनों ही अनलाइक है, तीनों ही एक दूसरे से सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है। x² प्लस 2x माइनस 4, ये भी है अनलाइक टर्म। m माइनस n प्लस 10, ये भी है अनलाइक। क्लियर है? तो यहाँ हम लोग समझ लिए मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि 2 मोनोमियल्स को मतलब पेयर ऑफ मोनोमियल्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इट मीन्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलिए अब हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल। यहाँ पेयर ऑफ मोनोमियल दिया हुआ है, पेयर कहने का मतलब 2 मोनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल दिया हुआ उसका हमको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो आप सीख चुके हैं कि एक्सप्रेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हम एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है -4p, 7p, तो जहां कॉमा डाला हुआ है वहां हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई का साइन डालना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। तो चलिए डालते हैं। सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि क्वेश्चन लिखना है -4p, कॉमा की जगह में मल्टीप्लाई और 7p। क्लियर है? अब क्या करना है ना कि सबसे पहले आपको नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 4 7 क्या होता है? चलिए जल्दी से टेबल पढ़िए और फटाफट बताइए। 28। अब यहाँ एक p है और एक p है, मतलब p इंटू पी करेंगे तो क्या होगा? p पे पावर 2। ठीक है, अब ये माइनस में है और इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है वो प्लस में होता है। ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा, तो -28p², इसका हो गया आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4p पे पावर क्यूब माइनस 3p। ठीक है, तो चलिए फिर से हम वही करेंगे कि 2 टर्म है उसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो टर्म का बीच है जहाँ कॉमा है वहाँ हमको मल्टीप्लाई का साइन डालना है। अब -3p लिख दिए। ठीक है, अब चलिए पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 3 12, p पे पावर क्यूब है और यहाँ एक और p को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा? p पे पावर 4। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ रहता था 3p प्लस p तो आप क्या लिखते थे? 4p, ये ऐड होता था। ठीक है, लेकिन अगर p पे पावर क्यूब प्लस इंटू p दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? p पे ये पावर 4 हो जाएगा, p पे पावर 4। ठीक है,
चलिए देखिए आगे। तो ये हो गया 4 3 जा 12, p पे पावर 3 था और उसमें एक और p को मल्टीप्लाई किए तो p पे पावर हो गया 4। अब ये देखिए इधर प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस और माइनस भी होता है माइनस, तो यहाँ साइन डाल दिए माइनस का, आ गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4p, 0, तो 4p इंटू होगा 0। अब आप बहुत जूनियर क्लास में ये चीज़ सीख लिए होंगे कि हम किसी भी नंबर को, चाहे वो छोटा नंबर हो, बड़ा नंबर हो, चाहे वो जितना भी डिजिट का नंबर हो, उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 ही होता है। तो एक्सप्रेशंस को भी अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 ही होता है। तो 4p को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, आ गया आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20x स्क्वायर, 5y स्क्वायर। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या था ना कि दोनों टर्म में अल्फाबेट सेम था, लेकिन यहाँ जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें क्या है कि इसमें x स्क्वायर है, इसमें y स्क्वायर है, मतलब दोनों में अल्फाबेट अलग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मतलब ये क्या है बोले तो अनलाइक टर्म्स है। तो चलिए देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। रूल बिल्कुल सेम है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि कॉमा के प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डालना है, जो हम लोग डाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 25 जा हो गया 100। अब इन दोनों को करना है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही होगा। क्लियर है। अब दोनों का साइन देख लीजिए, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस 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 ही होता है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3mn, 4np। तो पहले स्टेप क्या करना है कि जहां कॉमा है वहां मल्टीप्लाई का साइन डाल दिए। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 3 4 जा हो गया 12। अब अल्फाबेट को देखिए, यहाँ पर m है, यहाँ पर m है क्या, नहीं, तो चलिए m को लिख दीजिए। यहाँ n है और यहाँ n है, मतलब n इंटू n क्या हो गया, n का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे p सिंगल है तो p सिंगल लिख दी, तो 12m n स्क्वायर p, यही हो गया इसका आंसर। दोनों टर्म्स पॉजिटिव में है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन रह जाता है या किसी पर्टिकुलर वीडियो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -4x, -3x स्क्वायर। अब ये कैसे होगा, तो सबसे पहले इसमें भी क्या करना है आपको, ब्रैकेट में क्लोज करके मल्टीप्लाई का साइन डालिए। दो साइन फट जा रहा है इसलिए ऐसे भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 हो गया आपका 12। अब यहाँ x है और यहाँ x स्क्वायर है, तो ये हो गया x क्यूब, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर माइनस का साइन नहीं जाएगा। आप ऐड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज मत कर लीजिएगा कि माइनस माइनस हुआ प्लस, लेकिन हम साइन डाल दिए माइनस का, ऐसा मल्टीप्लाई में बिल्कुल भी नहीं होता। माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस ही रहेगा, मतलब इसका आंसर होगा 12x क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। अगर अब आपको 2 की जगह 3 4 5 मोनोमियल दे दिया जाए तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, चलो आगे ये सीखते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब अब क्या आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें 2 टर्म्स नहीं है, 1 2 3 4 टर्म्स है, मतलब 4 मोनोमियल है। ठीक है, अब इसका हमको प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन बड़ा देख के या इस तरह से घबराने की कोई बात नहीं है, प्रोसेस सब सेम होता है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हम लोग 2 मोनोमियल का प्रोडक्ट निकाले थे, बिल्कुल उसी तरह से चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, सबका प्रोडक्ट वैसे ही निकलेगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करने देते हैं 2 × 3, तो आप क्या करते हो, 2 3 6। अगर हम आपको दे दिए 2 × 3 × 2 फिर से, तो आप क्या करते हो, 2 3 6 और 6 2 12, मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हो, इसके आगे भी करते हो, और यही प्रोसेस चलता रहता है। तो बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लाई होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि आपको वही करना है, सबसे पहले क्या करना है कि जहां जहां कॉमा है वहां वहां मल्टीप्लाई का साइन डालना है, क्योंकि हमको करना क्या है, प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो ए है लिख दिए, अब दे दिए मल्टीप्लाई का साइन, 2b लिख दिए, कॉमा की जगह मल्टीप्लाई का साइन, 3c लिख दिए, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, और 6ab c लिख दिए। क्लियर है।
अब आपको क्या करना है कि सबको कर देना मल्टीप्लाई। अगर आप एक ही बार में कर पाते हो देन वेल एंड गुड, और नहीं कर पाते हो तो आप दो दो करके भी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग एक ही बार में करते हैं, आपको जैसे कंफर्ट लगे आप वैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ए में तो कोई नंबर है नहीं, बी में 2 है और ए में कोई नंबर नहीं मतलब 1 छुपा है, तो कोई भी टेबल को हम अगर 1 टाइम पढ़ेंगे तो वही टेबल आता है, तो उसको स्किप करते हैं। ठीक है, तो 2 3 जा हो गया आपका 6 और 6 6 जा 36, तो यहाँ लिख दिए हम 36। अब चलिए अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ए है और चलिए ढूंढते ए कहाँ है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, मतलब ए इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर। अब चलिए बी ढूंढते कहाँ है, तो बी यहाँ है और बी यहाँ, मतलब बी इंटू बी हो गया बी स्क्वायर। अब सी इंटू सी हो गया सी स्क्वायर। अब सब का साइन देख लेंगे एक बार, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब हर टर्म जो है वो पॉजिटिव में, तो ये भी आंसर होगा पॉजिटिव में। आ गया आंसर, है ना, बहुत ही इजी। बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर बहुत इजी लगेगा, और उसके बाद फिर आप कोई भी बुक का क्वेश्चन हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, आराम से सॉल्व कर पाओगे। आगे देखिए, अब क्या है, यहाँ पर a है माइनस ए स्क्वायर है और माइनस ए क्यूब है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले चलिए a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए क्यूब लिख दिए। अब सबसे पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो नंबर तो यहाँ है ही नहीं। अब अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a है, ये भी a है और ये भी a है। जब मैं आपको पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ाऊंगी तो मैं आपको इसका एक रूल बताऊंगी कि अगर मल्टीप्लाई में बेस कॉमन हो तो पावर को प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं और किस तरह से करते हैं। फिलहाल मैं आपको अभी वो नहीं बताऊंगी, ठीक है, आप अभी सिंपल वे में सीखो कि कैसे होता है। अगर a है तो a सबसे पहले तीनों में है, तो लिख दीजिए a। अब ये 1, ये 2 और ये 3, यानी ये 3 2 5 और 1 6, तो a पे पावर हो गया 6। ठीक है, अब चलिए देखिए आप कि साइन क्या है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब ये प्लस है, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, और माइनस और माइनस होता है प्लस, यानी कि इसका आंसर क्या होगा a पे पावर 6 और ये रहेगा पॉजिटिव में, क्योंकि ये तो प्लस है और माइनस माइनस भी होता है प्लस, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपके और कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइनस एम कॉमा माइनस एम एन कॉमा माइनस एम एन पी। तो स्टेप 1 में हमको क्या करना है कि माइनस एम लिखना है, कॉमा के प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन डालना है। तो सबसे पहले वही कीजिए, कॉमा के प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन डाल दीजिए। बिल्कुल जैसे प्रोसेस है आप प्रोसेस वाइज बनाते जाइए, क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो सब आराम से बनेगा, सबके आंसर्स आएंगे और एकदम करेक्ट आएंगे। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है हमको कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हर एक्सप्रेशंस में नंबर तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे ना, हम जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं इसमें नंबर है नहीं, तो नंबर को नहीं स्किप करेंगे। अब आगे हम क्या करते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट वाले हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो m m और m, मतलब m को 3 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा m का क्यूब। क्लियर है, n और n 2 टाइम्स है, इट मीन्स n का स्क्वायर, और p 1 टाइम है, इट मीन्स p। ठीक है, अब आ गया साइन की बारी। तो ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और प्लस और माइनस हो गया माइनस, मतलब यहाँ साइन जाएगा माइनस का। क्लियर है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हम वही करेंगे, माइनस एक्स है तो एक्स लिख दिए, मल्टीप्लाई का साइन डाले, माइनस वाई लिखे, मल्टीप्लाई का साइन, माइनस जेड लिखे, मल्टीप्लाई का साइन और माइनस 2। ठीक है, अब चलिए नंबर तो सिर्फ ये है तो सिर्फ 2 लिख दिए हम। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो x भी सिंगल है, y भी सिंगल है, z भी सिंगल है, यानी कि 2x y z, ये हो गया। अब साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स इसका भी आंसर प्लस में होगा। अब इससे एक चीज समझिए, यहाँ 3 टर्म था और तीनों में माइनस था तो आंसर माइनस में आया। यहाँ 4 टर्म था और चारों में माइनस था तो आंसर प्लस में आया। कहने का मतलब है कि जब कभी भी माइनस जो है वो ऑड नंबर में होगा तो हमेशा आंसर माइनस होगा, और माइनस अगर इवन नंबर में होगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब तो हमेशा प्लस होगा। देखिए यहाँ 1 2 3 3 माइनस था ऑड नंबर में, आंसर क्या आया माइनस में आया। 1 2 3 4 माइनस क्या था इवन नंबर में, आंसर आया प्लस में। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप अगर याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए आसान हो जाएगी, गलती होने के चांसेस
कम हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास होता है ओवर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तो हम लोगों ने मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखा, लेकिन अब आगे के क्लासेस में हम और भी मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, जहाँ हम बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से, मोनोमियल को बाइनोमियल से, मोनोमियल को ट्राइनोमियल से, इट मींस बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखेंगे। तो अगर क्लास अच्छा लगा तो बने रहिए सुकन्या स्टडी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।